नमस्कार, स्वागत है सबलाइन न्यूज़ में। दोस्तों, जिस तरीके से दुनिया भर में ये कोविड का हाहाकार जो मचा हुआ है, यानी सेकंड वेव्स का जो ख़तरा मंडरा रहा है और जिस प्रिकॉशन को लेकर दुनिया भर में लॉकडाउन कम बैक हो गया है। अभी परसों से मॉरिशस में पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया है। यूके में एक महीने का लॉकडाउन लगने जा रहा है और तंजानिया और दूसरे कंट्रीज़ में भी कहीं पर 4 वीक्स, कहीं पर 6 वीक, कहीं पर 1 मंथ और कहीं पर 15 डेज़ का इन्होंने प्रिकॉशन के तौर पर लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला लिया है और लॉकडाउन कर दिया है। साइंटिस्ट का जिन्होंने हिस्ट्री में देखा है, जो पास्ट में देखा है, उसमें ये देखा है कि 1917 से 1919 में जो एक वायरल फ्लू आया था, उस समय जिस तरीके से दुनिया भर में लोगों की जानें गई थी, वह उससे भी ज़्यादा बड़ा ख़तरा बता रहे हैं ये सेकेंड वेव के लिए। तो सेकेंड वेव किस तरीके का होगा ये तो पता नहीं, लेकिन ख़तरे के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसमें लोगों की जान जाने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। और इसका मिसाल दिया गया है कि 1917 से 1919 में जो स्पेनिश फ्लू आया था, दुनिया भर को तबाह किया था, उससे भी बड़ा ख़तरा ये लोग बता रहे हैं। बट कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं हर मुद्दे पर, और क्रिटिसाइज़ करने वालों का ये कहना है कि कहीं अपनी वैक्सीन बेचने के लिए पूरे दुनिया में इसकी मार्केटिंग तो नहीं हो रही है, लोगों के डर का मिसयूज़ करने वाली तो नहीं है सरकार हर कंट्री की। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि किस तरीके का स्पेनिश फ्लू जैसा स्ट्रेन यहाँ पे दोबारा आया या नहीं आया। अब मैं बात करता हूँ इंडिया की। तो इंडिया में पंजाब के अंदर 4 ज़िला में लॉकडाउन पूरी तरह से लगा रखा है। महाराष्ट्र में पुणे में लॉकडाउन हो चुका है और थाने के कुछ एरिया में कुछ नाइट कर्फ्यू जैसा माहौल है। लेकिन अब मुंबई जो इंडिया का दिल है, इंडिया का कैपिटल इकोनॉमिकल सिटी है, यहाँ पर लॉकडाउन का ख़तरा मंडरा रहा है। इसलिए कि यहाँ पर जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं, लास्ट ईयर जो 25 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन हुआ था यहाँ पर, तब यानी इस बात को अप्रॉक्सीमेटली 1 साल होने जा रहा है, और उस वक्त भी बहुत ज़्यादा तादाद, बहुत ज़्यादा केसेस मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर, और ख़ास तौर से महाराष्ट्र में पुणे के अंदर सबसे ज़्यादा टॉप पर केसेस आए थे पॉजिटिव। अभी लास्ट मंथ मुंबई की बात करूं तो गोरेगांव और मुलुंड, घाटकोपर, इन जगहों पर कुछ बिल्डिंगें सील्ड किया था बीएमसी ने। लेकिन अभी जो हालात हैं, ये बहुत ज़्यादा जो केसेस हैं, जो अभी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, वो लास्ट ईयर से भी ज़्यादा उस ग्राफ को भी क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन सरकार यहाँ की, महाराष्ट्र की जो मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे हैं, इन्होंने बहुत सूझबूझ से काम लेने का फैसला मीन्स काम ले रहे हैं, और किस तरीके से ये हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इकोनॉमिक बहुत बुरी तरह से क्रैश हो जाएगी अगर लास्ट टाइम की तरह इस टाइम अगर महाराष्ट्र में, ख़ास तौर से मुंबई में अगर लॉकडाउन हुआ तो ये बहुत नुकसान होगा सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी। क्योंकि जनता पहले ही पिछले 1 साल में 10 महीने तक लॉकडाउन को बर्दाश्त किया है, और करीब करीब 10 महीने के बाद लोकल ट्रेन चालू हुई यहाँ पर मुंबई में, उसको भी एक स्केड्यूल करके दिया गया है कि इतने से इतने बजे तक ट्रेन है। पहले तो इन्होंने जो इमरजेंसी जो लोग, डॉक्टर्स और इस तरह के जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट को बिलोंग करते थे, उनके लिए ये ट्रेन में सफ़र करने की इजाज़त थी। बाद में आम जनता के लिए जब शुरू हुई तो उसके अंदर एक टाइम फिक्स किया गया कि इतने से इतने बजे तक की विरार से चर्च गेट या सीएसटी के लिए जो मतलब मुंबई को कनेक्ट करने वाली जो लाइफलाइन कही जाने वाली जो लोकल ट्रेन है, उसको भी शेड्यूल बना के दिया गया। लेकिन दोस्तों, अभी ये ख़तरा मंडरा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रीस्केड्यूल करें, यानी इसकी टाइम टेबल को दोबारा से फिक्स करें, और जो इमरजेंसी केसेस के लोग हैं, या जो ऐसा लगता हो कि कोई यहाँ से सीएसटी यानी कोई बोरीवली से सीएसटी जाने वाला है ट्रेन पकड़ने के लिए, ऐसे लोगों को ही अलाउ किया जाए, या क्या होगा, मतलब ये सब जस्ट इमेजिनेशन है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बहुत जल्दी इसके ऊपर डिसीजन लेने वाली है। हो सकता है कल का दिन एक डिसीजन के साथ शुरू हो, क्योंकि कल फ्राइडे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि हम इस पर गौर करेंगे, 3 दिन के बाद क्या हालात होती है उसके बाद हम गौर करेंगे कि महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों में, ख़ास तौर से मुंबई में, इसको किस तरीके से रीस्केड्यूल करने की ज़रूरत होगी तो करेंगे। लेकिन लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट करने का ज़रूरत है, बहुत स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत है। और उन्होंने अपनी बातों में ये भी कहा कि मास्क तो कंपलसरी है,
लाइक अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं तो वहाँ तो मास्क कंपलसरी है, अगर आप और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और इसी की वजह से जो यहाँ पर लास्ट टाइम गैदरिंग हुई, कुछ फेस्टिवल्स थे, रिस्ट्रिक्शन थे, लेकिन उसके पहले जो 31 की पार्टी मनाई गई वहाँ पर लोगों ने बहुत जगह कानून तोड़ने का काम किया, और ऐसे पब्लिक प्लेस में जो गैदरिंग हुई उससे स्प्रेड होने का काम ये कोविड ने किया है। अब आप देखें तो बंगाल में जो मोदी जी की रैली हुई उसमें बहुत बड़ी भीड़ थी, बकौल बीजेपी के प्रवक्ता और पीएम मोदी खुद बताने वाले कि लाखों की तादाद में आज मुझे लोग सुनने आए हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि जब जिस देश का प्रधानमंत्री ऐसा कानून तोड़े कि गैदरिंग के लिए लोगों को इनवाइट करे, और वो भी विदाउट एनी सोशल डिस्टेंसिंग, विदाउट एनी मास्क, विदाउट एनी हैंड सैनिटाइजिंग, मतलब कोई स्नीज कर रहा है तो एक दूसरे के ऊपर वायरस जा रहा है। तो जब आप एक तरफ से कानून को सख्त करने की बात कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी का ख्याल रखने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी सरकार बनाने के लिए आप इतने लाखों लोगों की ज़िंदगी को आप ख़तरे में डाल रहे हैं, चाहे आप बंगाल कोलकाता की बात करें या उस तरफ तमिलनाडु की बात करें या अभी उत्तराखंड में इतना बड़ा मतलब सीएम चेंज हुए उसके लिए जो मीटिंग गैदरिंग हुई उसका क्या, इन सब पर भारत सरकार को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो जहाँ कोई कार्यक्रम है, जहाँ कोई प्रोग्राम है, वहाँ पर कोरोना नहीं है, या जहाँ जिस स्टेट में मतलब जिस स्टेट में इलेक्शन है वहाँ पर कोरोना ख़त्म हो चुका होता है, और जैसे ही इलेक्शन क्लियर होता है सीएम ओथ ले लेते हैं और सरकार वहाँ पे एस्टेब्लिश होती है, वहाँ पर वापस कोरोना आ जाता है। तो ये फंडा किसी को समझ के मतलब किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके की अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए लाखों लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला जा रहा है। और हाँ, हम सिटीजन्स को भी बहुत प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमारी है, और इसलिए अपनी खुद की ज़िंदगी का ख्याल रखने के लिए सबको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। आइदर ये फेक हो, आइदर ये जेन्युइन हो, आइदर ये वैक्सीन बेचने का फंडा हो, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो या रियल हो, लेकिन आपको प्रिकॉशन रखने में कोई आपका नुकसान नहीं होगा दोस्तों। इसलिए आप भी अपने घर और बाहर रहने और जाने और आने में अपनी प्रिकॉशंस को लेना बिल्कुल ना भूलें। प्रिकॉशन में नंबर 1 यही है जो मास्क लगा कर रहना, और लोगों से डिस्टेंस बना के रखिए। आप शेक हैंड अभी देखा है कि वापस कॉमन हो गया है, मुंबई जैसे शहर में शेक हैंड करना वापस से हो गया है नॉर्मल लाइफ की तरह। तो इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि आप ये देख लें कि क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब बहुत अलग सब्जेक्ट है, लेकिन अभी आपको अपना ख्याल और अपनी फैमिली का, क्योंकि किसी एक को भी अगर पॉजिटिव इन्फेक्शन होता है फैमिली में तो उनकी वजह से जितने भी घर के अंदर 5 हों 7 हों 10 लोग हों जितने हों वो सब इफ़ेक्टेड होते हैं, उन सबको इन्फेक्शन होता है। तो ये बड़ा सवाल है कि आप सब अपने आप को संभालें ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया मंदी की मार से गुजर रही है। क्योंकि 1 साल तक अगर पूरी दुनिया बंद है, यानी 10 महीने तक जो देश में जो लॉकडाउन रहा, कर्फ्यू रहा, उससे अभी उभरे भी नहीं कि ये दोबारा सेकंड स्ट्रेन की वजह से जो ये लॉकडाउन का माहौल बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है लोगों का। अभी बिजनेस शुरू हुआ, अभी लोगों ने दुकान खोल के बैठना शुरू ही किया, जस्ट लाइक अ प्रैक्टिस, और वापस से ये डर के साथ जीना पड़ रहा है। तो इस डर से बचने के लिए लोगों को चाहिए कि प्रिकॉशन रखें। सरकार कर रही है अपना काम या नहीं कर रही है वो सेकेंडरी बात है, लेकिन आपको अपना और अपने परिवार का और अपने नेबर्स का, अपने शहर का ख्याल रखना एक अच्छे सिटीजन होने के नाते फ़र्ज़ है दोस्तों। तो अपना ख्याल रखिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।